इतिहास के धार्मिक पन्नों से इस अध्याय में हम जानेंगे कि क्या संबंध है माता सीता और द्रौपदी का, क्यों द्रौपदी को 5 पति मिले और आखिर किस तरह से द्रौपदी और माता सीता जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। चलिए जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कमलेश शर्मा जी। तो क्या बताना चाहेंगे आप इस पूरी कथा के बारे में? यह वृतांत देवी पुराण से लिया गया है और इसमें ऐसा बताया गया है कि एक बार 2 भाई थे, दोनों राजा थे, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बहुत भारी तप करा, यज्ञ करा, तब उनमें से एक जो बड़ा भाई था उसके एक कन्या ने जन्म लिया और वो कन्या जन्म लेते ही वेदों का उच्चारण करने लगी, वेद मंत्र पढ़ने लगी और उसके बाद वो प्रसूति का गृह से बाहर निकल आई और उसने वहाँ आकर स्नान किया और सीधे जंगल की ओर, वनों की ओर चल दी। वहाँ वो तपस्या करने लगी। जाके तपस्या करते समय उसको कोई दिखाई दिया तो देखा था वो सामने रावण खड़ा था। तो एक सभ्यता के नाते उसने उसको जल दिया, अपने आश्रम में से जल भी दिया पीने के लिए और कुछ फल भी दिए। लेकिन रावण ने उसके ऊपर बहुत बुरी निगाह से देखा, बुरी दृष्टि डाली। इससे वो बहुत नाराज हो गई। उसने कहा कि अगले जन्म में मैं ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी, तुमने बुरी दृष्टि मेरे ऊपर डाली है। और उसने अपनी अग्निदेह से ही अपने को प्रज्वलित कर दिया। रावण ये खड़ा देखता रहा और उसे फिर उसने देखा ये क्या हुआ। तब उसने उसकी जो मृत्यु की उसकी देह थी उसको उसने रावण ने नदी में प्रवाहित कर दिया। इसके बाद सीता जी के जन्म में आई वो कन्या सीता जी के जन्म में आई और सीता जी को जब अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, अग्नि परीक्षा देते समय राम के साथ चली गई सीता, छाया रह गई वहाँ। तो छाया ने जो ऊपर उठा के आकाश की ओर कहा, देवताओं से प्रार्थना करी, चिल्लाई कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं कहाँ जाऊँ। उसके बाद में आकाशवाणी हुई कि तुम अगले जन्म में तुम्हें पति मिलेगा और तुम्हारा अगला जन्म होगा उसमें तुम्हें पति मिलेगा। उसके बाद में वो द्रौपदी के रूप में जन्म लिया उन्होंने और द्रौपदी के रूप में उन्होंने 5 बार बोला था कि मेरे पति दो, पति दो, पति दो। इसके बाद द्रौपदी के जन्म के समय उनको 5 पतियों वाली द्रौपदी कहलाएं।